अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, सांस काफ़ी फूल रहा है। ये देखो बर्फ एकदम लाइट सा। अरे अरे चल के अंदर पकड़ पकड़ पकड़। हेलो दोस्तों, अभी सुबह के 5:15 हो रहा है। हमें लगा था हम जाके जियो पॉइंट पे खूब सारा वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये लाचुंग में अभी हम लोग स्टे किए हुए। यहाँ ही है कि हाथ काम नहीं कर रहा है, 2 ग्लव्स पहने हुए फिर भी नहीं। ये देखिए बाहर, ये जो विंडो देख रहे हो इसके बाहर देखिए, ओहो। अरे ये सामने जो था पहाड़ है यार, तुम बोला था ये बादल नहीं है पहाड़ है। ये देखिए बर्फ, यहीं पे जाना है रात। अभी हम लोग हैं लाचुंग विलेज, द लास्ट रेसिडेंशियल विलेज इन नॉर्थ सिक्किम। हेलो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग रहेगा हमारा वो लाचुंग से 0 पॉइंट युमथांग वैली के बीच का कवर करेंगे हम। आज है डे 4 हमारे सिक्किम जर्नी का। डे 3 तक अगर आप ब्लॉग नहीं देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में सिक्किम ब्लॉग करके बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। सो अभी हम हैं लाचुंग विलेज, द लास्ट रेसिडेंशियल विलेज ऑफ नॉर्थ सिक्किम। यहाँ से हम लोग की जो कैब रहेगी सुबह की 6 बजे या 6:30 बजे बोलिए, लेके वहाँ से जाए निकलेगी 0 पॉइंट के लिए। लाचुंग वीडियो में बने रहें दोस्तों। अगर आप 0 पॉइंट के लिए लाचुंग आ रहे हो ना, तो कपड़े जो ठंड के रखना वो अच्छे से रख लेना, क्योंकि यहाँ जो ठंड रहती है वो -18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है रात में। ये जो पहाड़ दिख रहा है यहीं पे 0 पॉइंट के लिए जो रास्ता है इसी पहाड़ पे जाने के लिए। कितना सुंदर नज़ारा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ सोने को बैठा दिया गया ऊपर में। यही पहाड़ है जो रास्ता जो 0 पॉइंट के लिए जाएगा युमथांग वैली के लिए, इसी पहाड़ पे चढ़ना होता है। ये सारी जो 4 व्हीलर्स हैं वही इस पर केवल जाएगी। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए अपने होम स्टे में नीचे आए हैं। वो ब्रेकफास्ट में हमें ब्रेड, चाय और जैम मिला है। ये इंक्लूडेड रहेगा आपके पैकेज में ही, आपको कोई पेमेंट इसका नहीं करना होता है। सो जैसा आपके मैं बताया था, 2 डिनर, 2 ब्रेकफास्ट और 2 लंच रहेगा आपका इंक्लूडेड पैकेज में। सो अब हमारी गाड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है चलने के लिए, सभी लोग नीचे आ चुके हैं। अगर आप 0 पॉइंट के लिए जा रहे हो ना, तो केवल एक बैग रख लेना, जिसमें अगर आप कपड़ा चेंज करना चाहते हो वहाँ पे जाके डेस्टिनेशन पे, तो वो आप रख सकते हो। वैसे उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप घर से ही पहन कर जा सकते हो। और आपको जो स्नो बूट रहेगा वो होम स्टे वाले प्रोवाइड कर देंगे, 100 रुपीज़ लेंगे उसके। अगर आप जैकेट भी नहीं ला रहे हो तो जैकेट भी यहाँ -18 -20 डिग्री सेल्सियस तक के लिए जैकेट ये मिल जाएगा आपको। उसका भी किराया रहेगा 100 रुपीज़ पर हेड। जैसा कि मैं अपने पिछले ब्लॉग में बताया था, जो लाचुंग जो है इंडिया चाइना बॉर्डर के पास है। सो आपको जो आर्मी वाले रहेंगे यहाँ तो काफ़ी दिख जाएंगे। जैसे मैं ये देखिए, एक बटालियन यहाँ पे सुबह सुबह वॉक करके आ रही है। युमथांग वैली या फिर 0 पॉइंट के लिए अगर जा रहे हो आप, तो कोशिश करना कि सुबह ही निकल जाओ। इससे ये होता है ना कि वहाँ पे भीड़ आपको नहीं मिलेगी। जो रास्ते का नज़ारा रहेगा ना वो आपको मन को मोह लेगा। इतना सुंदर नज़ारा है पूरे रास्ते का, क्या मैं बताऊं। ये देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है। ये चारों ओर पहाड़ियाँ रहेगी, बीच में आपका रोड रहेगा और बर्फ़ लदे रहेंगे सारे पहाड़ियों पे। आप जो छोटा बैग कैरी किए रहोगे अपने पास, उसमें कोशिश करना कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रख लो। ये होता है ना कि आप लंच टाइम में होम स्टे के पास पहुंचोगे नहीं, उससे ये होगा कि आप वहाँ पे अगर जाओगे तो वो महंगा मिलेगा वहाँ पे। तो अगर ड्राई फ्रूट्स रहेगा ना तो आप गाड़ी पे खा सकते हो। और 0 पॉइंट के पहुँचने के बाद भी अगर आपको भूख लग जाए तो वो सब कैरी करना, उससे ये होता है कि खा सकते हो वहाँ पर आप। अगर आप वीडियो में बने हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं देखता हूँ ये ना कि वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अब बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसमें जो रहता है ना कि जो आप अगर आप 0 पॉइंट जाना चाह रहे हो तो आपको कैब वाले को 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होगा, क्योंकि वो पैकेज में इंक्लूडेड नहीं रहता है।
पैकेज में केवल युमथांग वैली तक ही इंक्लूडेड रहता है, लेकिन युमथांग वैली में बर्फ़ आपको दिखेगी अगर आप पीक विंटर में जाते हो। तो अभी अगर जा रहे हो फरवरी में तो मिल जाएगी, क्योंकि 0 पॉइंट बंद हो जाता है। कोशिश ये भी करना कि आप अपने हैंड ग्लव्स भी लाओ अपने पास साथ में, क्योंकि अगर वहाँ पे 0 पॉइंट के पास अगर हैंड ग्लव्स रेंट में लोगे तो वो महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ पे, और स्नो भी बहुत ज़्यादा रहता है। सो हैंड ग्लव्स भी लाना ना भूले अपने साथ में। जो कैब वाले हैं वो भैया बता रहे थे हमें कि पहले वो युमथांग वैली जाएंगे, लेकिन युमथांग वैली में रुकेंगे नहीं शुरू में, क्योंकि युमथांग वैली में अभी तो भीड़ नहीं रहेगी, या 0 पॉइंट में भी भीड़ नहीं रहेगी। अगर सुबह जाते हो ना तो 0 पॉइंट में, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, आप अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। इस वजह से पहले हम लोग 0 पॉइंट जाएंगे, फिर वापस आने वक्त युमथांग वैली भी इंजॉय करेंगे। सो वीडियो में बने रहो। अगर आप माउंट कटाओ भी जाना चाह रहे हो, वहाँ से 0 पॉइंट से वो आगे जाती है माउंट कटाओ के लिए, तो कटाओ के लिए आपको एक्स्ट्रा 300 पे करना होगा। वो सारे जो कैब वाले रहेंगे वो अगर राज़ी होते हैं तभी वो जाएंगे वहाँ पे, बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 0 पॉइंट में इतनी ज़्यादा बर्फ़ रहेगी, आप थक जाओगे वहाँ पे खेलते हुए। सो कटाओ नहीं जाओगे आप। और जो हॉट स्प्रिंग है उसका भी आपका किराया रहेगा 200 रुपीज़ पर हेड। सो अगर हॉट स्प्रिंग जाना चाहते हो तो वो भी आप जा सकते हो, बट वैसे बता रहे थे कि हॉट स्प्रिंग में कुछ है नहीं, एक छोटा सा कुआं जैसा है, उसी में लोग नहाते हैं। सो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं युमथांग वैली, काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं युमथांग वैली के। सो वीडियो में बने हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो हमारे जो 3 ब्लॉग और है पिछले फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे का, उसे भी देखना ना भूलें। वहाँ से अगर आओगे तो आप सिक्वेंशियल वे में देख सकते हो कि क्या क्या हुआ था। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं युमथांग वैली। अभी बर्फ़ यहाँ पे नहीं है, बट हाँ बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, रील वगैरह बनाने के लिए बहुत सुंदर है। नीचे जो है तीस्ता नदी वो बह रही है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। ये हमारी कैब रही, यहाँ पे जो हमारे लोग थे कैब में 15 लोग वो थे यहाँ पे। तो हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट हो चुकी है 0 पॉइंट के लिए। यहाँ पे अभी कैब वाले भैया नहीं रुके, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब लौटते वक्त हम आएंगे तो यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे फिर से एंजॉय करेंगे यहाँ पे युमथांग वैली के पास, क्योंकि उस समय और भी नज़ारा बेहतर रहेगा यहाँ पे, और 0 पॉइंट पे भीड़ भी नहीं रहेगी। तो हम लोग सुबह जाके 0 पॉइंट भी इंजॉय कर लेंगे और लौटने वक्त यहाँ पे आ जाएंगे। सो फाइनली हम लोग 0 पॉइंट के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बर्फ़ है, चारों ओर पहाड़ और बीच में हमारा रोड पे हमारा कैब चल रहा है। काफ़ी सुंदर नज़ारा रहेगा। पूरा जर्नी डेस्टिनेशन पहुंचने के पहले ही जो जर्नी रहता है इन सारे जगहों पे, वो काफ़ी सुंदर रहता है। तो आप जर्नी से, डेस्टिनेशन से ज़्यादा आप रोड को एंजॉय करते जाओगे। इतना सुंदर नज़ारा, इतनी अच्छी हवा, काफ़ी मस्त जगह है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट। ये देखिए तीस्ता रिवर इतनी सुंदर तरीके से बह रही है, चारों ओर बर्फ़ बीच में अपनी रास्ता बनाए हुए जा रही है। ये चारों ओर बर्फ़, काफ़ी बर्फ़ है अभी। सो अभी आप अगर आप आ रहे हो तो बर्फ़ का मज़ा बहुत मिलेगा आपको। बस ये रहेगा ना कि जो बर्फ़बारी रहता है वो आपके लक पे है। अगर आपका दिन में अगर बर्फ़बारी हो रही है तब तो आप इंजॉय कर लोगे, हर दिन बर्फ़बारी नहीं होती है। सो बर्फ़ तो काफ़ी मिलेगा आपको। चारों पूरी और पहाड़ी जो है बर्फ़ से ढकी हुई है अभी। ध्यान ये भी रखना कि नदी के उस पार अगर आप जा रहे हो तो जो बर्फ़ पतली सी रहती है उस पर चढ़ के मत जाना, जो बना हुआ है ना पुल उसी को क्रॉस करके जाना। कभी कभी ये होता है ना कि अगर आप बर्फ़ के ऊपर से ही जा रहे हो तो वो बर्फ़ धंस जाती है, आप पानी में डूब सकते हो, आपका कपड़ा भीग सकता है। इतना तो गहरा पानी नहीं है लेकिन फिर भी आप पानी में चले जाओगे। इसीलिए जो पुल बना हुआ है पुल के थ्रू ही जाओ, बर्फ़ पे चल के पार क्रॉस मत करना ये रिवर को। सो फाइनली हम लोग नदी के उस पार आ चुके हैं। ये देख सकते हो पूरी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ पे। और जो हमारी कैब थी वो फर्स्ट कैब थी 0 पॉइंट आने के लिए आज सुबह।
सो जितना अगर सुबह आप आओगे तो भीड़ कम मिलेगी, आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। चलो तो ऊपर अभी ऊपर देख चलते सकते हो हैं। कोई भी भीड़ नहीं है, ऊपर फ्रेश स्नो केवल है। हमारी कैब वाले लोग ही हैं और एक कैब अभी हमारे साथ में ही आई थी। सो ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। सो कीप इंजॉय। ठीक से आना, स्लिप कर रहा है। दोस्तों अगर आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हो तो ये भी ध्यान सांस ही रखना नहीं कि आप लिया एक बार में ही ऊपर मत जाओ, आपको ऑक्सीजन की कमी होगी। आप आराम आराम से ऊपर जाओ। मेरे दोस्त को क्या हो रहा था ना, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, उसको चक्कर आने लगा था। सो अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख सकते हो, छोटा सा मिलता है आपको, 300 में मिलेगा आपको, वो आप रख सकते हो। और सो ऊपर चढ़ने वक्त आप अगर आराम आराम से चढ़ोगे ना तो आपको ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होगी। सो बस आराम आराम से चलना, एक बार में चढ़ने की कोशिश नहीं करना, हाँ सांस आपका फूलने लगेगा। सस्ता शाहरुख कुमार, सस्ता शाहरुख खान। अरे बाप ठंडा रे, अरे भीग गया था। ये देखिए कोई ऊपर पहुंच चुका है, उतना ऊंचा, ज़्यादा ऊंचा कोशिश करने जाने की कोशिश नहीं करना। ऑक्सीजन की काफ़ी कमी रहती है यहाँ पे। ड्राइवर वाले भी आपको बता देते हैं कि ज़्यादा ऊपर नहीं जाना और ज़्यादा तेज़ी में यहाँ पे कुछ एक्टिविटी मत करना, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। स्नोमैन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं बन पाता है, हाथ ही नहीं काम कर रहा था क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। जो स्लिप किया था ना बर्फ़ में, उससे मेरा ग्लव्स भीग गया था और जूते में भी पानी, बर्फ़ जाने की वजह से वो पानी हो रही थी, उससे ठंड काफ़ी लग रही थी। सो हाथ तो काम ही नहीं कर रहा था, पूरा लाल हो गया था भी और एकदम ठंड से सिल हो गया था। जो हमारे फ़न एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे शॉर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक सिक्किम शॉर्ट्स करके आएगा, उसमें सारे शॉर्ट्स मैं अपलोड कर दूंगा। ये देख सकते हो मेरे जूते में पानी जाने की वजह से मेरा पैर भी सील हो चुका था, काम ही नहीं कर रहा था, चला नहीं जा रहा था पूरा। जब मैं ओपन किया था सॉक्स को तो पूरा रेड हो चुका था मेरा पैर। सो मैं बैठ गया हूँ और ये थोड़ा सा इसे सुखा रहा हूँ, अगर थोड़ा सा काम करने लगे, क्योंकि ब्लड फ्लो बंद हो जाता है ज़्यादा ठंड में रहने से। सो ये कोशिश करना कि जूते में बर्फ़ ना जाए, बर्फ़ जाने से वो पानी बन जाती है। सो कोशिश करना ज़्यादा बर्फ़ उसमें नहीं जाए और ध्यान रखना अपने बॉडी को। ज़्यादा अगर आप इधर से उधर एक्टिविटी करोगे ना तो आपका सांस भी फूलने लगेगी और आपका काम, जो बॉडी वर्क रहेगा वो काम करना बंद कर देगी। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हो कैब आ चुकी है और लोग भी काफ़ी आ चुके हैं। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी किए हुए थे। सो बहुत सारे लोगों की ये मैं देखा था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। सो आप भी अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ऊपर आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, अगर नीचे से लेते हो तो वो 200 या 250 में मिल जाएगा, ऊपर आपको 400 मिलेगा। ये जो एक पॉइंट है आई लव ज़ीरो पॉइंट, यहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। यहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत वाली रास्ता है, वो जो रिवर फ्लो कर रही थी उसी के ऊपर आना पड़ता है, तो ध्यान में आना, पत्थलों पे ही पैर रख के आना, ये नहीं कि रिवर पे पैर रखे वो धंस जाए। अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, हमारे कैब में सभी लोग आ चुके हैं, हम ही और हमारे दोस्त जो हैं वो इधर अभी हैं। तो इधर आपको नेटवर्क नहीं रहेगा। सो बस आप अपना कैब का नंबर याद रखना, कहाँ पे वो प्लेस कर रहे हैं ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि मोबाइल का नेटवर्क एकदम नहीं रहता है ऊपर में। सो अभी देख सकते हो ये बर्फ़ अगर पे मैं पैर रख दूँ तो ये पानी में अंदर चला जाएगा। सो पत्थर जो रखा हुआ है उसी पे पैर रख के क्रॉस करने की कोशिश करना।
কোথায় যাবো আমরা বল। हम लोग युमथांग वैली की ओर जा रहे हैं। 0 पॉइंट पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उस बर्फ़ पे मज़े करने के लिए लोग आते हैं 0 पॉइंट। तो अगर आप इधर आ रहे हो तो 2 घंटा आप करोगे मज़े, उसके बाद आपको शरीर जवाब दे देगा, आप थक जाओगे। जो व्यू रहेगा ना जाने के बाद 0 पॉइंट के, ये देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है, वंडरलैंड जैसा दिखेगा पूरा रोड। सो अगर आप कैब में आ रहे हो तो कोशिश करना आगे वाली सीट पे रहे या मिडिल वाले सीट पे रहे, और विंडो सीट पे रहोगे तो आपको ये सारे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। सो कोशिश करना कि एक सीट तो ज़रूर विंडो सीट रखो। अगर आप कपल्स हो या फिर अगर दोस्त में आ रहे हो 2-3, तो एक सीट तो ज़रूर विंडो वाला रखना। वो मना भी करेंगे, कपल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन आप भी अपने कैब वालों से अड़ी कराना कि नहीं मुझे भी सीट चाहिए। बीच में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, वो भी आपको कैब वाले दिखाते हुए जाएंगे। ये जो सारे बर्फ़ है ना, वो रास्ते में आपको पूरी जो रास्ता है युमथांग वैली टू 0 पॉइंट, सारा रास्ता बर्फ़ से ढका हुआ है। अगर आप जनवरी के लास्ट में आओगे तो अभी तो 0 पॉइंट जा रही है, अगर और लेट करोगे तो हैवी बर्फ़बारी की वजह से 0 पॉइंट बंद हो जाता है। सो आपको युमथांग वैली में काफ़ी बर्फ़ मिलेगा, वहीं पे आपको रोक दिया जाएगा ऊपर, क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से रूट बंद कर दिया जाता है, केवल आर्मी वाले ही जाते हैं ऊपर। अभी हम लोग आ चुके हैं हिमालयन व्यू पॉइंट। यहाँ से जो है हिमालय का जो सेकेंड जो लार्जेस्ट पीक है वो यहाँ से दिखता है। अभी तो जो बादल है इस वजह से नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे अगर आप क्लियर वेदर में आते हो तो वहाँ से आपको वो नज़ारा आपको दिखेगा यहाँ से। और जो रिवर तीस्ता के ओरिजिन पॉइंट है इधर से ही होके जाती है। सो अगर आप अब मार्च अप्रैल में आते हो तो ये सारे जो वैली हैं वो फ्लावर से भरे रहेंगे, वो एक सुंदर सा व्यू दिखेगा यहाँ पे बैठेंगे और रिवर का जो फ्लो रहेगा वो भी काफ़ी तेज़ रहेगा। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं युमथांग वैली। इसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। ये जो है गैंगटॉक से 140 किलोमीटर की दूरी पे है और ये 3500 मीटर की हाइट पे है युमथांग वैली। सो इस टाइम आपको विज़िट करने के लिए अगर स्नो देखना है तो फिर आप आ सकते हो लास्ट जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में, वहाँ पे आपको काफ़ी स्नो दिखेगा यहाँ पे। सो देख सकते हो नज़ारा कितना सुंदर है। अगर आप मार्च में आओगे तो ये जो पूरा वैली है फ्लावर से भरा रहेगा। ये जो रिवर बह रही है वो रिवर तीस्ता है और यहाँ पे हवा जो है काफ़ी तेज़ चल रही है, काफ़ी तेज़। मतलब देख सकते हो ये जो फ्लैग्स है ना बुद्धिस्ट कल्चर के लिए जो यूज़ होते हैं, ये देखिए कितनी तेज़ी से फहरा रही है। तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। यहाँ पे आओगे तो आप विंटर्स में तो काफ़ी कपड़े सही से पहन कर आना। ऐसे भी 0 पॉइंट आओगे तो ठंड के कपड़े तो रहेंगे ही, लेकिन यहाँ पे आपको हवा काफ़ी तेज़ चलती रहेगी क्योंकि ओपन एरिया में है। ये रिवर तीस्ता देखिए कितनी शान से बह रही है, कितना सुंदर नज़ारा है। कुछ खुरपाती करने का समय आ गया था, इस वजह से पानी जो है जानवर की तरह पी रहा था।
अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने होम स्टे के लिए। टाइम भी हो चुका है, 3:15 हो रहा है अभी यहाँ से होम स्टे जाने तक लगभग 4 बज ही जाएंगे। सुबह हम लोग निकले थे 7 बजे के लमसम में, अभी शाम के 4 बज रहे हैं। तो इतना टाइम आपको लग जाएगा 0 पॉइंट युमथांग वैली के लिए। अगर आप कटाओ भी जाना चाहते हो तो उसमें आप एक्स्ट्रा टाइम भी रख लो। हॉट स्प्रिंग जाना चाह रहे हो तो उसमें भी आपको 0 पॉइंट या फिर युमथांग वैली में थोड़ा कम टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। सो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे के पास। जैसा कि मैं बताया था कि यहाँ जो ड्रिंक की प्राइस है वो काफ़ी कम है अदर स्टेट के अनुसार। सो जो लोग अगर ड्रिंक करते हैं तो इनके लिए ये बहुत फेवरेबल स्टेट माना जा सकता है। वो काफ़ी यहाँ पे सस्ते दाम में भी पी सकते हैं। सो यहीं तक था हमारा जो सफ़र था आज का, डे 4 का यहीं तक था। सो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।